नमस्कार दोस्तों, सबको लग रहा था कि 2021 शुरू होते ही चाइना पूरे दुनिया पे युद्ध थोपेगा, ताइवान पे कब्जा करेगा और उस समय अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब मैदान में आएगा और महायुद्ध हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ और हो गया है, बहुत बड़ा घटना हो गया है। एशिया में तबाही आने वाला है और बड़ी बात तो यह है, भारत के पड़ोसी देश में आग लग गया है। दोस्तों आने वाले समय में हम लोगों को बहुत बड़ा मुसीबत देखने को मिलने वाला है। जिस प्रकार से आज तक हम लोग रोहिंग्या से परेशान है, रोहिंग्या आज भी भारत में खाता है, अब दोस्तों भारत में ही बम फोड़ता है, उसी प्रकार का समस्या अब आने वाला है। दोस्तों बेहद ही खतरनाक माहौल बन गया है। आप लोग पूरा खबर देखिए, क्योंकि दोस्तों इससे भारत का तकदीर बदलने वाला है। क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा पड़ोसी कह सकते हैं कि आज उलझ चुका है, वहाँ पे तख्ता पलट हुआ है, वहाँ पे सेना ने तख्ता पलट किया है। और बड़ी बात तो यह है कि सरकार को बंदी बना लिया है, सरकार को गिरफ्तार कर लिया है और वहाँ के सर्वोच्च नेता आंग सान सू को भी गिरफ्तार किया गया है, सबको जेल में बंद कर दिया गया है। और आज पूरे दुनिया एक होके बर्मा यानी कि म्यांमार पे सब बयानबाजी कर रहा है। यहाँ पे अमेरिका ने ओपनली बोला है कि ये क्या कर दिया, म्यांमार के सैनिक को हम ओपनली चेतावनी देते हैं, जितना जल्दी हो सके वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित करें, नहीं तो हम बड़ा एक्शन लेंगे, म्यांमार को हम सबक सिखाएंगे, वहाँ पे जो मिलिट्री है सबको सबक सिखाएंगे। ये हद हो गया है, लोकतंत्र जीवित होना चाहिए। वहाँ के मिलिट्री ने लोकतंत्र को मजाक बना कर रखा है। दोस्तों जो बटन प्रशासन ने ओपनली बड़ा धमकी दिया है और हो सकता है आने वाले समय में म्यांमार पे कड़ा एक्शन ले, म्यांमार में खासतौर पे मिलिट्री को औकात दिखा दे, हो सकता है उसे पकड़ के जेल में बंद कर दे। दोस्तों बहुत कुछ हो सकता है। अमेरिका ने ओपनली बयान दे के पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इसी कड़ी में हमारा प्यारा देश भारत, दोस्तों भारत के विदेश मंत्रालय ने बोला है कि भाई ये क्या हो गया, ये तो हद से बड़ा कांड हो गया है, ये तो नाइंसाफी हुआ है। भारत ने पहले बोला है कि हम मिलिट्री से अनुरोध करते हैं कि जितना जल्दी हो सके वहाँ पे खासतौर पर लोकतंत्र स्थापित कर दे, तमाम लोगों को जेल से बाहर निकाले, नज़रबंद किया बाहर करे और राष्ट्रपति को छोड़े और वहाँ के सर्वोच्च नेता यानी कि आंग सू को भी छोड़े, ताकि वहाँ पे शांति स्थापित हो सके। नहीं तो आने वाले समय में कुछ भी होगा, वहाँ के लोग सड़क पे आ जाएगा, तबाही आएगा, तबाही। दोस्तों भारत ने पहले कहा कि ये बहुत बड़ा गलत काम हुआ है। हम हमेशा से बर्मा में खासतौर पे लोकतंत्र के समर्थक रहे हैं। बर्मा में 1961 में जब वहाँ पे सेना ने कू किया था, खासतौर पे आर्मी ने वहाँ पे तख्ता पलट किया था, तब से लेकर अब तक हम हमेशा चाहते हैं कि वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था रहे। इन सब के अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी ओपनली कहा है कि जितना जल्दी हो सके वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित करो। मिलिट्री को ऑस्ट्रेलिया ने धमकाया है, बोला है कि ये क्या कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया साहब कहा कि इस बार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बार बार खासतौर पे म्यांमार में मिलिट्री खासतौर पे शासन करेगा, ऐसा संभव नहीं है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, यहाँ पे खासतौर पर ब्रिटेन भी ओपनली बोला है कि म्यांमार में बहुत गलत हुआ है। दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देश खासतौर पे म्यांमार में जो हुआ है ना, खासतौर पे जो तानाशाही हुआ है, उसमें सबने खुल के बोला है और सबने बोला है कि हम कड़ा एक्शन लेंगे, बड़ा एक्शन लेंगे, तुम्हारे पास मौका है केवल 2 से 3 दिन, जो करना है कर लो। और दोस्तों यही बात अमेरिका, भारत सब ने कहा है और इसीलिए वहाँ पे अब शांति खासतौर पे खराब हो सकते, कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बर्मा में शांति है दोस्तों, वहाँ पे वो खराब हो सकता है, माहौल खराब हो सकता है। क्योंकि वहाँ पे 2 रीजन है। पहला तो दुनिया के तमाम देश बर्मा पे आक्रमण कर सकता है, मिलिट्री को सबक सिखाने के लिए बमबारी भी कर सकता है, अपना सेना भेज सकता है। दूसरी ओर वहाँ के आम लोग विद्रोह कर सकता है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, जिस नेता को गिरफ्तार किया है ना, बंदी बनाया है ना, आंग सान सू, वो अपने आप में इस सदी का बहुत बड़ा नेता है। दोस्तों इस सदी का एक बड़ा नेता है। उस नेता को नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। दोस्तों 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, कह सकते हैं कि इतना बड़ा नेता है। इस दुनिया में शायद ही किसी किसी को नोबेल पुरस्कार मिलता है और बड़ी बात तो यह है कि आंग सान सू को ये नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसीलिए वहाँ के लोग उससे बहुत ही प्यार करता है। और इतना ही नहीं, ये कोई आम आदमी नहीं है, उनका दोस्तों फादर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नेता था, खासतौर पे बर्मा का नेता था। जिस समय अंग्रेज बर्मा पर शासन कर रहा है दोस्तों, ब्रिटिश बर्मा पे दोस्तों जब अंग्रेज शासन कर रहा था, उस समय उनके फादर यानी कि सान सू जनरल सान सू ने ओपनली अंग्रेज के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह छिड़ा था। और बड़ी बात तो यह है कि आज़ादी से पहले ही उसका हत्या कर दिया गया था, 1947 में, यानी कि उसका हत्या कर दिया गया था। और बड़ी बात तो यह है कि उस समय उनका बेटी यानी कि आंग सान सू केवल 2 वर्ष की थी और बाद में अगर दोस्तों आप जानते हैं म्यांमार का एक बहुत अच्छा लीडर बना, तो कह सकते हैं कि इसीलिए उसे शांति पुरस्कार मिला। और बाद में दोस्तों बर्मा में जब तख्ता पलट हुआ 1961 में, उसके बाद 1989 में
आंग सांग सू को जेल में बंद कर दिया गया और लगातार 15 साल तक उसे जेल में रखा। 2010 में जेल से बाहर किया गया। आप पूछेंगे क्या इतना बड़ा आदमी है तो वो राष्ट्रपति क्यों नहीं बना बर्मा का अब तक? आखिरकार बर्मा का राष्ट्रपति कोई और क्यों बनता है? वहाँ पे लोकतंत्र तो अभी पहले लोकतंत्र था ना, वहाँ पे राष्ट्रपति दूसरा कोई था। सिंपल सी बात दोस्तों, बर्मा यानी कि म्यांमार के संविधान में एक कानून है जिसके अंतर्गत किसी भी नेता का बच्चे खासतौर पर विदेशी होगा तो उसे उस देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा। यानी कि बच्चे विदेशी होना चाहिए। बच्चे विदेशी कैसे होगा? जब उसका पति विदेशी होगा। तो सिंपल सी बात है, जिसका शादी किसी विदेश में हो जाए तो उसे किसी भी हालत में खासतौर पे इस पद पे नहीं बैठाया जा सकता है, राष्ट्रपति पद पे नहीं बैठाया जा सकता है। और आंग सांग सू का पति विदेशी था और उसका बच्चा भी विदेशी हो गया। यही कारण है कि उसे अभी तक राष्ट्रपति पद दोस्तों नहीं मिला। फिर भी वो बर्मा यानी कि म्यांमार का सबसे सर्वोच्च नेता है, यानी कि राष्ट्रपति वही बनाता है। दोस्तों उनका पार्टी है NLD एक बहुत ही बड़ा पार्टी। कह सकते हैं कि 2015 में चुनाव हुआ था तो कह सकते हैं कि उस समय आर्मी का दोस्तों पत्ता ही साफ कर दिया था। NLD ने आर्मी को चौंका दिया था। और अब की बार जब 2020 में चुनाव हुआ उस समय भी NLD ने आर्मी को पूरी तरह से गायब कर दिया। दोस्तों उस समय कह सकते हैं कि क्लीन स्वीप कर दिया। कह सकते हैं कि अपने आप में ऐतिहासिक जीत लिया था। खासतौर पे पूरे दुनिया देख लिया था कि कितना बहुमत उसके पास है। दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी विक्ट्री था और इसीलिए आर्मी गुस्सा के पगला गया। आर्मी का ये कहना था कि इस चुनाव में धांधली हुआ है, इस चुनाव में चुनाव आयोग और ये जो नेता यानी कि आंग सांग सू सब मिल के धांधली किया है, वोट में हेराफेरी किया है और हमारा पत्ता साफ कर दिया है। दोस्तों बर्मा यानी कि म्यांमार में आर्मी भी चुनाव लड़ता है, आर्मी भी चुनाव लड़ता है, उसका भी एक पार्टी है। और बड़ी बात तो यह है कि म्यांमार के संविधान यानी कि 2008 में जो संविधान बना था उस संविधान में ये लिखा गया कि किसी भी हालत में कम से कम 25% सीट यानी कि 25% सांसद वो आर्मी से ही होगा किसी भी हालत में, यानी कि वो रिजर्व होना चाहिए। दोस्तों इस तरह का खासतौर पे कानून बना था, लेकिन 2020 में वही कानून दोस्तों धज्जिया उड़ गया क्योंकि इस बार क्लीन स्वीप हो गया। कह सकते हैं कि आर्मी को बहुत ही कम सीट मिला, बर्बाद हो गया। और आर्मी ने आरोप लगा कि यहाँ पे धांधली हुआ है और इसीलिए आर्मी ने कहा कि हम धांधली के बारे में पता लगाने जा रहे हैं, धांधली के बारे में हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, इसीलिए हम हर जगह छापेमारी कर रहे हैं। और दोस्तों छापेमारी करते करते आज न्यूज आया है कि आर्मी ने पूरी तरह से तख्ता पलट कर दिया है, खासतौर पर तमाम नेता को बंदी बना लिया है। इतना ही नहीं, 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा दिया है और आने वाले समय में आर्मी पूरी तरह से उस पर राज करने वाला है। दोस्तों ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक फैसला लिया। आप कह सकते हैं भारत को क्या असर पड़ेगा? दोस्तों जब वहाँ पे विद्रोह होगा तो सिंपल सी बात है फिर से आर्मी लोगों को मारेगा और लोगों को मारेगा, वो लोग भाग के दोस्तों भारत ही आएगा क्योंकि बांग्लादेश जा नहीं सकता है। दोस्तों वो सब भारत आएगा और यहाँ पे दोस्तों आप जानते हैं क्या होगा, यहाँ पे फिर से हम लोग परेशान होंगे। अभी तो रोहिंग्या से परेशान हैं, आने वाले समय में और शरणार्थी आने वाले हैं। आप पूछेंगे आर्मी कैसे मारेगा लोग को? दोस्तों सिंपल सी बात है, आर्मी किसी भी देश में तानाशाही करता है और तानाशाही करेगा उस समय चाइना आर्मी का साथ देगा, म्यांमार का साथ देगा और उस समय चाइना और म्यांमार मिलके खासतौर पे वहाँ अपना वर्चस्व जमाने के लिए किसी को भी कुछ कर देगा और वहाँ पे तमाम लोग भारत भाग के आना शुरू कर देगा। ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक घंटी है क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र खत्म हो गया है तो कुछ भी हो सकता है और चाइना यहाँ पे श्योर है उस सेना को अपने मिलाने का प्रयास करेगा। सेना को बोलेगा कि हम तुम्हारा मदद कर रहे हैं, तुम हमारे साथ आ जाओ। और दोस्तों ऑटोमेटिक वो सेना चीन का साथ देना शुरू कर देगा अपने समर्थन के लिए।